हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी जेमिनीज के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जेमिनी आपके लिए आपकी पास्ट एनर्जी में क्या मैसेज है। किंग ऑफ कप्स है आपके पास्ट में, आपकी करंट अक्टूबर एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए फ्यूचर में क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी चैलेंज क्या है। चैरियट है आपकी चैलेंज, कैंसर एनर्जी। आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस है टेम्परेंस। आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है। हिडन फैक्टर है आपके लिए एस ऑफ कप्स। आपके लिए आउटकम क्या है। अक्टूबर की आउटकम है टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है टावर। तो जेमिनी टावर एनर्जी है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक बहुत बड़ी चेंज की एनर्जी है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में हो या करियर में हो। मैं देख रही हूँ आपका लाइफ चेंज, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। जो पुराना था वो ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। मगर इस नई शुरुआत के पहले कुछ चीज़ों को ख़त्म होने की ज़रूरत है। जो आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रहा है, जो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज नहीं लेकर आ रही है, वो सारी चीज़ों को यूनिवर्स खुद ब खुद क्लियर आउट कर रही है। तो ये कोई भी एंडिंग हो सकती है, रिलेशनशिप एंडिंग हो सकता है, करियर जॉब एंडिंग हो सकती है। तो सबके लिए अलग अलग मैसेज होगा, क्योंकि सबके लिए एंडिंग्स अलग अलग तरीके से वो रेजोनेट होगी। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ी एंडिंग है, मगर इसके साथ साथ एक नई शुरुआत भी है। तो ऑलरेडी आप ये फील कर रहे होंगे, ये अचानक से नहीं हो रहा है, आप ये फील कर रहे होंगे कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है आपके लाइफ में। तो आपके पास में है किंग ऑफ कप्स। ये एक स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो हो सकता है आप पास्ट में एक स्कॉर्पियो या किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़े थे जो काफ़ी लविंग थे, सेंसिटिव थे, केयरिंग थे, मगर ये पर्सन अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। ये नई शुरुआत है, ये काफ़ी स्टेबल ऑफ़र आ रही है आपके तरफ। कोई आपके तरफ आ रहे हैं जो आपको कोई एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ़र कर रहे हैं। आपके फ्यूचर में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक दूसरे किंग हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, मगर ये किसी और पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है, या एक्वेरियस एनर्जी है। मगर ये एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है। शायद ये पर्सन आपके ऑफिस में काम करते हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन है जो एक लॉयर हो या कोई लीगल कंपनी में काम कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको चूज़ करना है दो लोगों के बीच और आपको आगे बढ़ना है। आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आप किसके साथ जाना, आपको किसके साथ जाना है। टेम्परेंस है यहाँ पे, तो टेम्परेंस एडवाइस है आपके लिए एडवाइस, ये सैजिटेरियस एनर्जी है, मगर एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आए। अपने लाइफ में जो बैलेंस लेकर आएगी उस डिसीजन को आप मान लीजिए। आप सबसे बैलेंस्ड अप्रोच लीजिए, जो आपके लिए सही हो आप वो कीजिए। तो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रोज एंड कॉन्स वे कर सकते हो, मतलब अच्छा और बुरा। आप इस दोनों को एक लेटर में या एक पेपर में लिख कर देखिए, और जो आपके लिए अच्छा हो आप उस तरफ जा सकते हो। मैं देख रही हूँ हिडन फैक्टर्स में एस ऑफ कप्स है, तो मैं जैसे मैंने कहा एक अनएक्सपेक्टेड नई शुरुआत है प्यार में, मगर ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि शायद आप एक ऑलरेडी किसी और के साथ हो और अचानक से एक नए पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके लिए आउटकम है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा आपके पास दो चॉइस है और आप इस वजह से इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इन दो चॉइस में से आपके लिए सही कौन सा है। तो जेमिनी आपकी जो इंग्लिश रीडिंग मैंने की थी मेरे दूसरे इंग्लिश चैनल पर, टैरो वॉरियर के नाम से है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे आपको एडिशनल मैसेजेस मिलेगी, मगर वहाँ पे भी लगभग सेम मैसेज था।
तो अगर ये रेजोनेट होता है आपसे तो आप वो मैसेज भी देखिएगा। तो टावर स्कॉर्पियो एनर्जी, जैसे मैंने कहा कुछ एंड हुआ है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे एक बिट्रेल की एनर्जी देख रही हूँ मैं। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बिट्रे कर दिया है या किसी ने आपको धोखा दिया है। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ केसेस में, मगर आप लो फील कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स कौन है? जजमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास्ट में कोई स्कॉर्पियो एनर्जी है जिसके साथ शायद एक एंडिंग हुई है। ये आप एक जजमेंट कॉल ले रहे हो इस रिलेशनशिप को फाइनली एंड करके एक नई शुरुआत करने के लिए, या फिर आप शायद इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हो और वो आपने एक जजमेंट ली है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक डिवोर्स सेटलमेंट भी हो सकता है क्योंकि शायद आपको कोई जजमेंट पास कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पर। तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? जेमिनी एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा आपकी सोलमेट कनेक्शन अक्टूबर में आपको आपके एनर्जी में आने वाले हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट है। ये पर्सन को मिलकर आप इंस्टेंटली कनेक्शन फील करोगे और ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफर दे रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है फ्यूचर में? 5 ऑफ कप्स। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक नए पर्सन है, मैं देख रही हूँ। आप जैसे मैंने कहा ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, मगर उसके साथ आप कहीं ना कहीं ये भी गिल्टी फील कर रहे हो कि आप पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको वो दुख भी है कि कुछ एंड होके एक नई शुरुआत हो रही है। तो इस वजह से मैं देख रही हूँ आप थोड़े से पास्ट में अटक गए हो। चैरियट यहाँ पे क्यों है? आपके लिए चैलेंज, कैंसर एनर्जी, चैरियट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, कहीं ना कहीं आप एक सच्चाई से भाग रहे हो और सच्चाई ये है कि आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप है वो आपके पास्ट में है। अब आपको मूव ऑन करना है। तो आपके लिए एक्चुअली ये चॉइस बहुत इजी होनी चाहिए क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो काफ़ी वेल टू डू है, रिस्पेक्टेबल है, मैच्योर है, मगर फिर भी आप पीछे मुड़ के देखते रहते हो अपने पास्ट के तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन थे जो काफ़ी इन एंड आउट थे, प्लेयर टाइप एनर्जी थे, मगर फिर भी आप इस पर्सन के बारे में क्यों सोचते रहते हो जब इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है? तो टेम्परेंस यहाँ पे एडवाइस क्यों है? एम्प्रेस। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप अबंडेंट हो, आपके तरफ बहुत नई शुरुआत आ रही है। आपको उस चीज़ पर फोकस करना है, आपके नई शुरुआत पर फोकस करनी है। आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आना है और हीलिंग लेकर आनी है। तो ये एस ऑफ कप्स हिडन फैक्टर्स क्यों है? आपकी तरफ एक ऐसी रिलेशनशिप आ रही है जो आपको बहुत खुश रखेगी, मतलब आप बहुत खुश रहेंगे इस रिलेशनशिप में। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है यहाँ पे। मैं फैमिली, किड्स, वो सारी चीज़ देख रही हूँ यहाँ पे। तो आप इस नए पर्सन के साथ अगर चाहो तो एक लंबी रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो, मगर वो डिसीजन आपकी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी आउटकम क्यों है? क्योंकि आपको पहले पास्ट बर्डन्स को रिलीज़ करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो इस वक्त। आपने मतलब मगर वो होने वाला है। ये मत सोचेगा कि आप परमानेंटली एक ही फेज़ में अटक जाओगे। आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, वो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, मगर जब आप रिलीज़ करोगे पास्ट को तब आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहोगे। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा इस वक्त आप थोड़े से रिक्लूसिव एनर्जी में हो, ओपन नहीं फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो। नए लोगों की तरफ आपका व्यवहार थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है। आप खुलकर बात नहीं कर रहे हो, खुलकर एक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मगर वो सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा जेमिनी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि अगर आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए, अकेले आपको थोड़ा वक्त स्पेंड करना है तो वो कीजिए आप, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको अब आपके लाइफ में आना है वो ज़रूर आएंगे। और अगर आप थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए निकालना चाहते हो तो आप निकालिए, ट्रैवल कीजिए, वो कीजिए जो आपको खुश कर सके। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो ये जो आप
आपकी अगर लाइफ में कोई एंडिंग हुई है तो ये मत सोचेगा कि वो आपकी लाइफ की एंड है। इसके आगे भी बहुत लाइफ है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत सेलिब्रेशन है जो आपकी तरफ आने वाली है। तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। हमें दुख तो होता है जब कोई रिलेशनशिप एंड होता है, मगर वो कभी भी एक लाइफ की एंड नहीं होती। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ पास्ट के बारे में सोचकर अपने प्रेजेंट को सैबोटैज कर रहे हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में मत लेकर आइएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है। तो जमुना, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे मेल करें। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो जैसे ही आप मेल करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।